अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी चना दाल फ्राई। उसके लिए मुझे चाहिए एक पाव दाल। मैंने एक पाव दाल ली, उसे आधे घंटे के लिए नीम गर्म पानी में भिगोकर फिर वो पानी ड्रेन कर दिया। साफ़ पानी से धोकर नमक और हल्दी डालकर इसे बॉईल कर लिया। ये देखिए गल चुकी है। 2 अदर टमाटर लूँगी। टमाटर आप ब्लेंडर में डाल के इस तरह से प्यूरी बना लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं लूँगी 2 हरी मिर्चें, उसको इस तरीके से मोटा मोटा काट लिया। 1 अदद बड़ा प्याज लिया है, उसको बारीक बारीक चॉप करना है, ठीक है। हरा धनिया पुदीना गार्निशिंग के लिए ले लिया मैंने। कुटा हुआ ज़ीरा हाफ़ टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें हाफ़ टेबल स्पून, ये कसूरी मेथी है हाफ़ टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून भर के लिया है, ठीक है। नमक हाफ़ टी स्पून, गरम मसाला था हाफ़ टी स्पून और ये हल्दी भी हाफ़ टी स्पून, ठीक है। ये कड़ी पत्ते हैं और ये है लहसुन भगार के लिए, ठीक है ना। ये दोनों ले लिए मैंने। अब मैंने पैन में ऑयल डाला। ये देखें तकरीबन 1 कप मैंने इसमें ऑयल डाल दिए। अब इसे गर्म होने दें। बस ये गर्म होते ही मैं इसमें डाल रही हूँ चॉप की हुई प्याज। ये हमने एक ली थी बड़ी प्याज, उसके बारीक बारीक इस तरह से चॉप करके और वो डाल दी है। अब मैं इसको ब्राउन होने तक इसी तरह फ्राई करूँगी, हिलाऊँगी और इसे फ्राई होने दूँगी तकरीबन जब तक इसको फ्राई करना है जब तक ये ब्राउन हो जाए। ये देखें ये इस तरह से ब्राउन हो जाए तो आप इसमें डाल दें प्यूरी, टमाटर की प्यूरी। 2 टमाटरों की प्यूरी थी ये मैंने इसमें डाल दी, ठीक है। अब थोड़ा सा हिलाती हूँ मैं इसको। साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी मसाले, वो है कुटी हुई लाल मिर्च, ये डाल दें, ठीक है। ज़ीरा कुटा हुआ भी मैंने इसमें डाल दिया। नमक भी मैं इसमें डाल देती हूँ, ठीक है। धनिया पाउडर ये भी इसमें डाल देती हूँ। हल्दी हाफ़ टी स्पून ये भी इसमें डाल रही हूँ मैं, ठीक है। अब इसको मैं मसाले को भूनूंगी, ठीक है। बहुत जल्दी भुन जाएगा क्योंकि टमाटर तो पहले ही प्यूरी में है, अच्छी तरह पहले ही ब्लेंड हुए हुए, ठीक है ना। ये देखें माशाल्लाह ये भुन गया है मसाला। अब मैं इसको मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मसाला, ये देखें मसाला भुन चुका है अच्छी तरीके से। अब मैं इसमें डालूँगी बॉयल की हुई चने की दाल। चने की दाल हमने 1 पाव ली है, ठीक है। ये इसमें डाल दी मैंने। साथ में डाल दूँगी 2 मिर्चें जो मैंने मोटी मोटी काट के रखी थी ना, वो इसमें ऐड कर दें। ये हरी मिर्चें मैं इसमें डाल रही हूँ, ठीक है। अब इसकी तकरीबन 6-7 मिनट तक मैं इसकी भुनाई करती हूँ मसाले के साथ, ठीक है। इसकी आप इस तरह से भुनाई कीजिए, बहुत ज़बरदस्त बनेगी, बहुत मज़ेदार। ये देखें अब मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 1 गिलास पानी, ताकि दाल में अगर थोड़ी बहुत जो भी कसर होगी ना वो भी सही हो जाएगी और मसाले में अच्छी सी ये खुशबू वगैरह सब एक साथ रच बस जाएगी आपस में, ठीक है ना, मसाला और ये दाल अच्छे से। बस अब इसको मैं कवर कर दूँगी ताकि जो है ये थोड़ी देर पक ले। ये पक जाएगी तो थोड़ी सी नरम मज़ीद हो जाएगी, ठीक है ना। ये मैंने तकरीबन 1 गिलास पानी डाल दिया है। बस अब इसको मैं कवर कर देती हूँ, इसको थोड़ी सी देर पकने देते हैं। ये मैंने कवर कर दिया। तकरीबन 6-7 मिनट के बाद जब मैंने इसे खोला है तो इसमें माशाल्लाह से बॉयल तो आ गया है, पक चुकी है काफ़ी। ये देखें एक थिकनेस से अच्छी सी आ गई है। इसमें थोड़ा सा शोरबा टाइप भी है, इसमें ज़्यादा पतला नहीं है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला पाउडर, ये आप इसमें डाल दें। कसूरी मेथी, बहुत मज़े की खुशबू होती है कसूरी मेथी की। ये देखें ये इसमें डाल दें। धनिया पुदीना जो मैंने चॉप करके रखा था ये भी मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है। आधा नींबू ये इसमें निचोड़ देते हैं हम। बहुत मज़ेदार बनेगी, ज़रूर बनाइएगा। बिल्कुल ढाबा स्टाइल की, जिस तरह से आप ढाबे पे जाके खाते हैं। इसको कवर कर देती हूँ। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह ये बिल्कुल तैयार है। अब हम बनाएंगे इसका तड़का जो इसके ऊपर लगेगा। उसके लिए मैं एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ, ठीक है। फिर मैं इसमें डालूँगी कड़ी पत्ते और लहसुन चॉप किए हुए। लहसुन मेरे पास 5 जवे थे, उसको मैंने चॉप कर लिया। और कड़ी पत्ते 10 से 15 कड़ी पत्ते ले लेना आप, बहुत अच्छी स्मेल होती है कड़ी पत्तों की।
और लहसुन के साथ तो बस बघार का मज़ा ही आ जाएगा। ये देखें, बस ये इसको मैं कड़कड़ाऊँगी, लहसुन थोड़े ब्राउन हो जाए तो फिर मैं उस पर तड़का लगा दूँगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। ये देखिए मेरा बघार बिल्कुल तैयार है। ये मैंने इस पर तड़का लगाया, ज़बरदस्ती फ्राई दाल तैयार है हमारी। ज़रूर बनाइएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि मेरी तमाम मज़ेदार रेसिपीज़ आप तक पहुँच सकें। ये देखें, ये मैंने कटे हुए पत्ते वाली प्याज के कुछ पत्ते थे वो डाले इस पर। ये बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।